बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत की टीम इस टाइम इंग्लैंड में टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने के लिए गई है, जहां वो पहला टेस्ट मैच हार गई है। 5 सेंचुरियाँ मारी हैं, उसके बावजूद इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया है। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इसके ऊपर पूरा भारत अफसरदा है। उनका मीडिया क्या, उनकी आवाम क्या, सबका रद्द-ओ-अमल आ चुका है और बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए हैं उनकी आवाम, उनके जर्नलिस्ट, उनका मीडिया। आइए नाजरीन, उनके मीडिया को सुनते हैं और वीडियो की जानिब चलते हैं। लो जी, ये देखिए जी, गौतम बोल रहे हैं बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड हैव ड्रॉप्ड कैचेस। ठीक है, गौतम गंभीर बोल रहे हैं बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड हैव ड्रॉप्ड कैचेस। बैटिंग, यस, disappointing. We could have dominated had we scored over 600 in the first innings. भाई, but this is a recurring problem for you ना। आप अब ये नहीं बोल सकते कि बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड हैव ड्रॉप्ड कैचेस, बिकॉज मेलबर्न भी आप ऐसे ही हारे थे, यहां पर भी आप ऐसे ही हार गए और 8-8 कैचेस कोई नहीं ड्रॉप करता भाई। और ड्रॉप करके कैच 32 ही दिखाना, आई डोंट थिंक कि कोई अफोर्ड कर सकता है ना। 60 ओवर्स, दे शुड फील हेल आउट देयर, दे वर तो फीलिंग हेवन आउट देयर। आपने तो जन्नत बना के दे दिया उनको। जन्नत की लानत आपके मुंह के ऊपर और जन्नत उनके लिए कि जन्नत में दूध की नहरें बह रही हैं, शहद और चटकारे ले रहे शहद के। We just didn't lose the test because of our tail. We lose together, we win together. First test, there are always nerves. He was phenomenal, getting 100 with the bat. We have to give him time. ये जायसवाल के लिए बोला, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड। कोच से कोचिंग की स्ट्रेटेजी तो पूछो। आप जायसवाल की ड्रॉप कैचेस पे पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो जी हमने 600 नहीं बनाया। अबे तुमने क्या किया ये बता भाई, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी एज अ कोच? तुम्हारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या था इस टेस्ट मैच में? ये सवाल भी नहीं पूछ सकते ना। लास्ट दिन तुम्हें एक विकेट नहीं मिल रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लास्ट दिन तुम्हें एक विकेट नहीं मिल रही। भारत ने 5 शतक बनाए इस मैच में और उसके बावजूद, वो भी पहली बार, और टेस्ट मैच हार गए 5 शतक बनाने के बाद। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी कमाल की है। 7 शतक लगे टोटल, इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और मैच आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक चला। और वहां पे भी 2 विकेटें जब शार्दुल ठाकुर ने ली तो ऐसा लगा कि मैच पे भारत पकड़ बना सकती है। 88 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट में खेलना और सामने वाली टीम के मेन प्लेयर्स को टारगेट करना, ये उस खिलाड़ी की ताकत को बयां करता है जो खेला है, जो बुमराह और रविंद्र जडेजा के सामने। सो वेल डन बेन टेगेट। जैक क्रॉली की भी बहुत अच्छी पारी थी, जो रूट ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। लेकिन कहाँ पे मैच हारा भारत, उस पर भी तो चर्चा होगी ना। देखिए, 430 पे आप 3 विकेट हो फर्स्ट इनिंग में और 471 पे ऑल आउट हो जाओ, मतलब आपने तो घुटने ठीक दिए। 41 रन में आपकी 7 विकेट चली गई। एक बार मैच वहां पे आ रहा, जब फील्डिंग में आए आपने 5 कैच छोड़े। कैचेस अगर आप छोड़ोगे तो आखिर में तो आपने विकेट तो उनकी भी गिरा दी इंग्लैंड की आखिरी के दिन में, जबकि शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी इंग्लैंड की चेस करते हुए। अगर वो आपने कैच नहीं छोड़े नहीं होते, अगर वो आपने जो घुटने नहीं टेके होते आखिरी के जो 4-5 बल्लेबाज हैं, और आपने कम से कम 100 रन बना दिए होते हैं, तो मैच को आप सील कर सकते। तो पहली इनिंग में 550 आपको बनाना था, आप बना नहीं पाए। आपको कैच पकड़ने थे, आपने 5 कैच छोड़े, वो भी बुमराह की 7-8 विकेट होनी चाहिए थे, वो नहीं हुई। दूसरा एक लोन वॉरियर था बुमराह, उसने विकेट निकाली, लेकिन वो विकेट एक छोड़ से ही आएगी ना, उसको भी तो रेस्ट चाहिए। हमेशा ही थोड़ी गेंदबाजी करता रहेगा, उसकी थकान सेकंड इनिंग में नजर आई। देखिए, अगर आप 20-20, 25-25 ओवर हर एक इनिंग में डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थकान लगेगी। सेकंड इनिंग में ऐसा लगा कि वो थके हुए थे। ऑफ डे था लास्ट डे जसप्रीत बुमराह का, होगा भाई, किसी का भी होगा, किसी भी बड़े गेंदबाज का होगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक लौते गेंदबाज से आप सीरीज जीतने की अगर मंशा रखते हैं तो आपको ये ख्याली पुलाव नहीं पकाने होंगे। आप लास्ट की 17 इनिंग में 14 इनिंग ऐसी हुई है भारत की जहां पे 100 रन भी नहीं आए हैं आखिरी के 5 बल्लेबाजों से। ये आंकड़े बड़े खतरनाक है, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम की फर्स्ट इनिंग की बात करें ना, तो 240-50, 270 पे 5 विकेट तो उनकी भी गिर गई थी, लेकिन आखिरी के जो बल्लेबाज थे उन्होंने लगभग 200 रन बना दिए ना भाई। आप अगर देखेंगे तो क्रिस वोक्स ने 38 रन बनाए, ब्राइडन कार्स जो 9 नंबर आते हैं
क्रिस वोक्स तो 8 नंबर आते। उन्होंने दोनों ने मिलके 60 रन बना दिए और जो सीनियर को काम करना चाहिए वो काम किया है। बहुत सालों तक इनकी ये शतक को याद रखा जाएगा। तो अगर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो जीत कर हारने वाले को आप टीम इंडिया कह सकते हैं, वरना कौन हारता है उस स्थिति से। मतलब जीता जिताया मैच इंडिया ने मानो अंग्रेजों के पास जाकर गिफ्ट कर दिया। 10 कैचेस ड्रॉप। आपके दोनों प्राइम बॉलर जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं वो दूसरी पारी में एक विकेट नहीं निकाल पाते, और जो विकेट निकालते हैं वो ऐसा लगता है कि वनडे मैच खेले थे। कोई 6.5 इकॉनमी से पिट रहा था, कोई 5.5 इकॉनमी से। जायसवाल साहब मानो गेंद पकड़ना भूल गए हैं, और शुभमन गिल, उनकी कैप्टेंसी अब गंभीर सवालों में है। लेकिन इंडिया ने पहली पारी की गलतियों को दूसरी पारी में भी दोहराया, और जायसवाल दांत निकालकर मुस्कुराते रहे, डांस करते रहे, और टीम इंडिया अपनी हार को देखती रही। 373 पर 5 छक्का मारकर बेसबॉल स्टाइल में जेमी स्मिथ ने मैच खत्म किया तो इंडिया के लिए आत्ममंथन का विषय था, क्योंकि यह ऐतिहासिक मैच था। यह पहली बार था जब इंडिया के 5-5 बल्लेबाज शतक लगा रहे थे। यह पहली बार होता कि एक नई टीम, नया कप्तान, नए जोश, नए तेवर, नए कलेवर के साथ पहुंची थी और वो लीड्स में जीत दर्ज कर सकती थी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन नतीजा यही है कि इंडिया पहला मैच हार गई है। लेकिन पहले हमने बैटिंग में वक्त, जज्बात, हालात बदले, उसके बाद गेंदबाजी में। ये तो भला हो बारिश का कि बारिश की वजह से बीच में थोड़ा सा मौसम बदला, ब्रेक हुआ, इंग्लैंड का रिदम टूटा, वरना एक समय तो डर लग रहा था कि कहीं इंडिया 10 विकेट से तो नहीं हार जाएगी। और ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है एक इंडियन फैन होकर देखना कि इंग्लैंड ने सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर चेस किया है 1948 के बाद इस मैदान पर। ये बहुत बड़ी बात है, 1948 के बाद इतना बड़ा चेस होना। और ये चेस कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इसको डिकोड कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। कहते हैं कैचेस विन मैचेस। आपने 10 कैच ड्रॉप किए हैं, 4 तो अकेले जायसवाल ने ड्रॉप किए हैं। ऐसा लग रहा था गेंद नहीं तरबूज पकड़ रहे हो। जायसवाल ने जितना बनाया नहीं उससे कहीं ज्यादा खामियाजा फील्डिंग से चुका दिया। मतलब वो केएल राहुल की क्लास, ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी, वो सारी चीजें इसलिए खराब हो गई क्योंकि जायसवाल साहब कैच पर कैच ड्रॉप कर रहे थे। और शुभमन गिल पर भी सवाल होंगे। शुभमन गिल जितना एग्रेशन स्लिप से दिखा रहे थे, अगर उसका आधा भी अपनी कैप्टेंसी में बुद्धि लगाते तो शायद चीजें इतनी गड़बड़ नहीं होती। डिसअपॉइंटिंग हार है, डिसअपॉइंटिंग हार है। यू फील बैड फॉर केएल राहुल, यू फील बैड फॉर ऋषभ पंत। दोनों पारियों में इतनी जबरदस्त पारी। ऋषभ पंत ने क्या शानदार पारी खेली थी, इंग्लैंड को धुआं धुआं कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमने ये मैच गंवा दिया। लगातार हम मैचेस हारते जा रहे हैं। बनता वैसे ही तर्क वितर्क, डिबेट, डिसेंट, ये डेमोक्रेसी की जान है। और डेमोक्रेसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। टीम भी भारतीय टीम आपके तर्क, आपके वितर्क, आपके डिबेट और डिसेंट के बिना पूरी तरह अंजाम नहीं पा सकती है। भारतीय टीम ने चुनौती दी, चैलेंज किया इंग्लैंड को। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि 5वें दिन जाएगा 5 सेंचुरी बनेगी। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। तो आप अपने विचार दीजिए, बताइए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए, एक अग्नि वो है जो जिंदा आदमी को जलाती है, वो है चिंता की अग्नि। मुर्दों को तो वैसे भी चिता के ऊपर ही अग्नि जलाती ही है। तो मुझे लगता है कि ये चिंता की अग्नि छोड़ो। जो समय चिंता में गया वो कूड़ेदान में गया, और जो चिंतन में गया पुण्य की तिजोरी में गया। गुरु, वो असल चीज है। चिंतन, मंथन, अरे मंथन से तो मणियां निकल आई थी, कालकूट विष भी निकला था, पर लक्ष्मी माई भी वहीं से आई थी। इसलिए वो चिंतन चाहता हूं कि भारतीय टीम के लिए क्या अनिवार्य है, किसकी रिप्लेसमेंट आज जरूरी है। आपके ओपिनियन, भारत में 10 लोग होते हैं ना, उन्हें 20 ओपिनियन होते हैं। यही मजा है, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने ओपिनियंस दीजिए कि भैया भारतीय टीम के नवनिर्माण में या तो कोई चेंजेस चाहिए या यही टीम रहनी चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस पेड़ को उखाड़ के दोबारा लगाओ ना, वो फलता फूलता नहीं है। ट्री ऑफन ट्रांसप्लांटेड नेवर। जी नाजरीन, आपको इंडियन मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।